बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो मज़ेदार रस मलाई की है। होममेड रस मलाई, बड़ी डिलीशियस। और सारे घर के अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं ज़्यादातर, तो उनके साथ हम बनाएंगे। ये होममेड रस मलाई है। इसमें जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स तो ये ड्राई मिल्क है। 1 कप लिया मैंने ड्राई मिल्क। जैसे सॉसर कप वाला जो कप होता है उसको मेजर करना है आपने। 1 कप ड्राई मिल्क है। हाफ कप के करीब इसमें चीनी जाएगी और 1 अंडा, 4 से 5 इलायचियाँ हैं सब्ज़ वाली। गार्निश के लिए हमें पिस्ता चाहिए था जो मैंने काट लिए, ऐसे स्लाइस में आपने काटना है, हम गार्निश में यूज़ करेंगे। और बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। ऑयल हमें चाहिए होगा और पानी, क्योंकि हम रसमलाई का जो दूध है, दूध की प्रिपरेशन जो हमने करनी है वो भी हमने ड्राई मिल्क से ही करनी है। 1 कप हम लेंगे ड्राई मिल्क उसके रसमलाई के दूध के लिए, और 3 से 4 कप हम पानी डाल के तो उसका दूध बना लेंगे। तो चूल्हा मैंने ऑन करके उसके ऊपर, ये स्टील की पतीली है, मैं इस पतीली में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप ड्राई मिल्क डाल दूंगी और 3 से 4 कप हमारे यही सॉसर कप जो है ये इसमें जाएगा, पानी जाएगा। 3 और ये 4 कप। और आपने इसको मिक्स कर लेना। हाफ कप के करीब चीनी है, वो भी ऐड कर दी है। चीनी को मिक्स कर लें और इसको हम हल्की आंच पे पकने देंगे दूध को। और साथ ही मैं इसमें ग्रीन वाली जो इलायची है वो भी डाल दूँगी। ये 4 से 5 इलायचियाँ हैं, आप ये भी इस वक्त इसमें शामिल कर दो। जब तक ये हमारा दूध रसमलाई का तैयार होता है उतनी देर में हम लोग अपनी रसमलाई रेडी कर लेते हैं। अब हमने 1 कप ड्राई मिल्क का रसमलाई के लिए दूध बनाया और 1 ही कप से हम रसमलाई बनाएंगे। ये मैंने 1 कप ड्राई मिल्क लिया है, सॉसर कप वाला ये वाला कप है। सबसे पहले हम इसमें लेवल 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, लेवल करके। होममेड मज़ेदार रसमलाई बन रही है। 1 टीस्पून आपने इसमें पहले बेकिंग पाउडर शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पाउडर के साथ। ये ड्राई मिल्क जो है, जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कुछ ना कुछ गरम खाने को, गरम पीने को दिल चाहता है, तो इसी तरह ये ठंडी रसमलाई खाने को भी कभी कभी दिल चाहता है कि आप कुछ ठंडा खाएं। तो रसमलाई हो गई, खीर हो गई, गजरेला है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मौसम के अतबार से सारी चीज़ें मज़े की लगती हैं। तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार रसमलाई, होममेड रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वक्त इसमें मैं अब 3 टीस्पून, यही वाले टीस्पून ऑयल के शामिल करूँगी। ये 2 और ये 3 और 1 अंडा। ये मैंने अंडा इसमें तोड़ लिया था, तो इसको भी हमने फेंटना नहीं है, इसको जस्ट आपने ऐसे ही डाल देना है।
और हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है हमने। ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है हमने, जस्ट मिक्स करना है हल्के हाथों से। अंडा भी जो है आप रूम टेम्परेचर वाला इस्तेमाल करें। अगर फ्रिज में पड़े हुए हैं तो पहले निकाल के रख छोड़ें बाहर। तो इसको ऐसे मिक्स करना है, इसको साथ साथ इकट्ठा भी करते जाएं, इकट्ठा होता जाएगा। और इसकी हम सॉफ्ट वाली डो बनाएंगे। ये देखें, हाथों को लगेगा तो सही, लेकिन ये बनता हाथों से ही है और टेस्ट भी हाथों से ही आता है। डो को मैंने बना लिया है ये इस तरह से। ये सॉफ्ट सा डो हमारा बन गया है। अब इसकी आपने इस तरह से, जितनी बड़ा साइज़ छोटा साइज़ आपको चाहिए तो हम इसकी गोलियां बना लेंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये दूध में पक के फूलती हैं। तो इसको हम इस तरह से इस साइज़ की आप गोलियां बना लें, नीट सी, बिल्कुल क्रैक ना हो उसके अंदर। तो उस दूसरी तरफ हमारा दूध भी पक रहा है। तो अब ये मैं सारी जो है रसमलाई के ये जो पीसेस हम रसमलाई बनाने लगे, ये मैं दूध में शामिल करने लगी हूँ। इस तरफ हमारा दूध पक रहा है रसमलाई के लिए। आंच मैंने इसकी कम कर दी थी और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर भी डाला है। 5 इलायचियाँ डाली हैं और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर डाला है। और इसको चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखें, अच्छा पक गया ये। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये सारे जो हमने रसमलाई की तैयारी की है इसको डाल देंगे डायरेक्ट दूध में। और इसको पकने के लिए 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको। अब हम चम्मच नहीं चलाएंगे, ये अब आहिस्ता आहिस्ता पकेगी इसमें ना दूध में। अब रसमलाई हमारी खुद से ही टर्न हो रही है और फूल भी रही है। ये देखें, जैसे जैसे दूध पकता जाएगा रसमलाई उसके साथ पकेगी और ये खुद से ही टर्न होंगी। देखें, रसमलाई का साइज़ डबल हो गया है। अभी मैं इसको 5 मिनट और मैंने इसको पकाना है। और साथ साथ आपने पतीली को इस तरह से पकड़ के आपने इसको हिलाना भी है। इस तरह से चम्मच नहीं चलाना, बस इसको हल्का सा आपने हिला देना है। 5 मिनट हो गए इसको दूध के साथ पकते हुए। वैसे कुल टाइम इसको अभी 8 से 9 मिनट हो गए हैं जब से मैंने दूध में डाली है रसमलाई। तो बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार और खुशबू तो मैं कहती हूँ इलायचियों की ज़बरदस्त आ रही है। इसको 1-2 मिनट मैं और इसी तरह दूध के साथ पकाऊंगी, फिर इसको मैंने ढक देना है। और इसका साइज़ आप चेक कर लें कि जब बनाई थी तो छोटे छोटे से इसके पेड़े थे रसमलाई के, और अब ये दूध में पक के तो ठीक ठाक इसका साइज़ बड़ा हो गया। अब रसमलाई हमारी रेडी हो गई है। देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा साइज़ इसका हो गया रसमलाई का। थोड़े से मैंने इसके ऊपर पिस्ते अभी भी डाल दिए हैं और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार डिलीशियस रसमलाई बन के तैयार हो गई है। बहुत यमी और बहुत डिलीशियस, और इसका जायका बेइंतहा टेस्टी है। होममेड रसमलाई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको मैंने एक को खोल के भी चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी सी बनी है, जैसे रसमलाई को होना चाहिए। ठंडी होके और मज़े की हो जाएगी ये। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।